ओए होए ओए होए ओए होए, नजर ना लग जाए भाई। क्या हो रहा है सर? मैं अपना डीमैट अकाउंट का पोर्टफोलियो खोलूं, अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खोलूं, गोल्ड पोर्टफोलियो खोलूं, सब ऊपर सब ऊपर। और बहुत मजा, मतलब कल तो आधा दिन गोयला ने ना बस अपना पोर्टफोलियो निहारा है कि वाह कितना सुंदर पोर्टफोलियो है, नजर ना लग जाए मेरे पोर्टफोलियो कहीं पर। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ये हो रहा है। और इसका डेटा दिखा रहा है सर, निफ्टी पिछले एक साल में 25% ऊपर गई है, गोल्ड 39.8% ऊपर गया है, सिल्वर 24.86% ऊपर चला गया है, बिटकॉइन 171% ऊपर चला गया है, बॉन्ड यील्ड्स ऑल टाइम हाई पे। आप कहीं भी पार्टी में चले जाओ, सब अपना पोर्टफोलियो खोल के बैठ जाते हैं। आपने नोटिस किया तो नीचे मुझे बताना, इन योर पार्टीज इफ यू नोटिस दिस, सब पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं, सब खुशी बात कर रहे हैं, सब अपनी एसआईपी बढ़ाना चाह रहे हैं, सब और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सब मार्केट्स को लेकर सुपर ऑप्टिमिस्टिक हो गए। भाई साहब पैसा डालो यहाँ पे, ये सब कुछ ऊपर जा रहा है। बट ये कॉमन नहीं है। आपका गोयला 2010 से मार्केट्स में आज तक मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा है कि निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, हर चीज, बॉन्ड यील्ड सब एक साथ ऊपर जा रहा है पिछले 6-7 महीनों से। मैंने आज कभी नहीं देखा इतना स्टेंट। कभी मैं देखा है कि चलो 1-2 हफ्ते के लिए एक साथ चला गया, या 1-2 महीने के लिए एक साथ ऊपर जा रहा है, एक साथ नीचे आ रहा है, दैट्स इट। वरना तो इतने लंबे समय कभी हुआ ही नहीं है। जो अभी हम बोल रहे हैं देख रहे हैं, मतलब इसने तो काफी स्टॉक मार्केट लॉजिक को ही तोड़ दिया है सर, तोड़ दिया लॉजिक। और लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो क्या प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट है वो भी बुक कर सकते हैं, गोल्ड का प्रॉफिट बुक कर ले। वेल आपको पता है ना क्या गोयला का काम है, पहले मैं आपको पूरा रिसर्च दूंगा, फिर एंड में आपको ओपिनियन दूंगा, और फिर आप वीडियो के बाद खुद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। बट वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, आपका पोर्टफोलियो आपको ऐसे ही खुश करता रहेगा यार, प्रॉमिस। वैल्यूएशंस पे बात करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप की पीई इज 29.8 टाइम्स विच इज ओवर प्राइस। निफ्टी मिड कैप की पीई इज 41.6 टाइम्स, अगेन ओवर प्राइस। निफ्टी आईटी की पीई इज 29.3 टाइम्स ओवर प्राइस्ड। बट सिर्फ ओवर प्राइस ही नहीं है, आप देखोगे बैंक निफ्टी इज ओनली 15.2 टाइम्स। It is very reasonably priced. As a matter of fact, you can also say it's undervalued right now. Nifty 50 की PE is 22.3 times, which again is very reasonably priced. Valuation की जब बात करते हैं, what does it mean? कि जो अभी करंट प्राइस चल रही है, is it worth it giving the current earnings of the company? अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो करंट प्राइस है ना, it is based on the future. बिकॉज इन्वेस्टर्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। तो सिंपली इस केस से आप ये देखते हो, जैसे अगर मैं लेता हूं निफ्टी स्मॉल कैप 250 है ना, इसका पी क्या है 29.8 टाइम्स, वेरी हाई। इसका मतलब इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप स्टॉक्स को बहुत ज्यादा खरीदा, राइट? डिमांड बढ़ी है, इसलिए इन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ी है बहुत टाइम में। Why? Because they are seeing कि आगे जाके प्राइस और बढ़ जाएगी। So their investors are focusing on the future. Investors होता है सर स्मॉल कैप का फ्यूचर तो और भी बहुत बड़ा है, अभी तो शुरुआत है। बट वहीं पे स्मॉल कैप की आप करंट अर्निंग्स देखोगे, दे हैव इंक्रीज अनडाउटेडली। मिड कैप की आल्सो दे हैव डन वेरी वेल, बट विज़ द इन्वेस्टर सेंटिमेंट अबाउट दैट इट डज नॉट मेक सेंस। तो इसको बोलते हैं वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। अब मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूं। इसमें पी के अलावा लेट्स यूज मार्केट कैपिटल अपॉन जीडीपी। इसको ना बाय द वे बोलते हैं प्रॉफिट इंडिकेटर। हाँ सर, ये अपने वॉरेन बफेट सर का ही इंडिकेटर है। अब सिंपल रूल क्या है, इफ मार्केट कैपिटल अपॉन जीडीपी इज मोर देन 1 और 100% तो इट इज ओवर वैल्यूड। और वहीं पे इफ दिस बफेट इंडिकेटर इज लेस देन 1 और लेस देन 100%, इसका मतलब सर क्या है, मार्केट सर अंडर वैल्यूड है, खरीदो। ठीक है, ये ओवरऑल पिक्चर दिखाता है। इंडिया पे आप देखोगे करंट बफेट इंडिकेटर है 1.33 का। इज इट हाई? इट इज एक्चुअली वेरी हाई। 2008 में मार्केट जब गिरा था, पूरा सब प्राइम क्रैश हो गया, मार्केट गिर गया था, उस समय बफेट इंडिकेटर इंडिया का था 1.46। अभी हमारा बफेट इंडिकेटर है 1.33 एंड 10 ईयर एवरेज ऑफ आवर बफेट इंडिकेटर इज 0.93। तो आर वी ओवर वैल्यूड? या बट सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है, बिकॉज इंडिया अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे ना, हम इतनी बुरी हालत नहीं है। यूएसए आप देखिए सर, बफेट इंडिकेटर इज 1.8, इट इज एट रिडिकुलस लेवल्स। जापान 1.7, इंडिया 1.3, व्हिच इज अगेन कंपैरेटिवली तो बेटर है। फ्रांस 1.2, यूके 1.03, जर्मनी 0.6 which is fantastic, and China 0.56, and that is one of the major reasons आप सुनोगे कि FPIs बहुत बेच के जा रहे हैं, FIIs बेच के जा रहे हैं। Why? Because a lot of them are selling their stake in India and buying stake in China and Hong Kong, because उन दो कंट्रीज का बफेट इंडिकेटर बहुत ज्यादा रीजनेबल है एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग टू चाइना टू ग्रो। और मैंने उसको पहली वाली वीडियोस में कवर किया था, तो अगर आप गोला के वीडियोस हर हफ्ते डेडिकेटेड देख रहे हो ना, तो आपको पता है। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो आगे बात मैं करूंगा, बट उससे पहले बात करते हैं हम सबका फेवरेट IPO मार्केट की।
ये न्यूज हो सकता है आपने सुनी हो कि हुंडई का 25,000 करोड़ का आईपीओ हो सकता है, जो भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो जाएगा। और सेकंड हाईएस्ट आईपीओ कौन सा होगा? ऑफ LIC ऑफ 21,000 करोड़। अब हुंडई का आईपीओ आएगा, कब लिस्ट होगा, विल दैट बी सेम वैल्यूएशन, वो तो देखो रूमर्स हैं, बट जो फैक्ट है ना कि आईपीओ मार्केट बहुत ज्यादा अभी डरावना हो रहा है। एंड ये मैं नहीं, ये सेबी की चीफ बोल रही हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि आईपीओ में क्या होता है, जब एक आईपीओ आया, सेम पैन कार्ड से 50 डीमैट अकाउंट्स या सेवरल अकाउंट से आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। अब वेरी वेल, जो बंदा कर रहा है अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर, उसको पता है कि एक पैन कार्ड में एक ही आईपीओ की बिड मानी जाएगी, बाकी सब रिजेक्ट होंगे, उसको पता है। बट अकॉर्डिंग टू सेबी चीफ, ये लोग कर रहे हैं जानबूझ के टू इन्फ्लेट द डिमांड ऑफ द आईपीओ। जब मैंने पढ़ा मैं खुद इतना शॉक हो गया। हमने कितनी बार चैनल में बात किया है कि जब आईपीओ 10 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर लिस्टिंग द गेम। बट सर, अब लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि वो फेक एंट्रीज कर रहे हैं सो दैट आईपीओ का जो ओवर सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ज्यादा दिखाएगा, होंगी सब रिजेक्ट, बट दिखा देगा सो दैट द इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंक्रीज। सेबी चीफ ने ये भी बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, पहले हफ्ते में ही वो खरीद या बेच कर देते हैं, पहले हफ्ते में। एंड जो आईपीओ में पैसा आ रहा है वो है 68% HNIs का आ रहा है, 43% रिटेल इन्वेस्टर्स का आ रहा है। ये पार्टिसिपेशन इन आईपीओ इटसेल्फ इज वेरी हाई। एंड द स्कैरियर पार्ट ऑफ दिस इज कि आईपीओस में लोग अब सट्टा कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तो बात रही नहीं है। बिकॉज आजकल तो अब इतना ऑब्वियस हो गया है कि अगर आईपीओ 10 रुपए का है, उसको वो लॉन्च करेंगे सीधा 1000 रुपए में, तो पीपल आर जस्ट वांटिंग टू गो फॉर लिस्टिंग द गेन। उनको कंपनी से बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं। दिस इज अ वेरी स्कैरी साइन इन द लॉन्ग टर्म। जब भी मार्केट पीक में जाता है किसी भी दुनिया के, हर दुनिया के आईपीओ मार्केट बिहेव्स इन द सेम वे, जहां पे आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करना बिकम्स अ नो ब्रेनर। बड़े से बड़े आईपीओ होता साल में भर भर के आईपीओस खोल रहे होते हैं। And we have been seeing the same trend. Futures and options segment, which is even more scary. अब जो सेबी की रिपोर्ट आई थी ऑन फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडर, सर वो तो काफी वेल नोन हो गई है, राइट? दैट 90% फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर सर लॉस मेकिंग है, ठीक है। और मैं तो इस पे ये भी वीडियो बनाई थी कि जो 10% सेबी बोल रहे हैं प्रॉफिटेबल है, उनमें से कितने लोग एफडी की रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं लॉन्ग टर्म, कितने लोग क्या कहते हैं निफ्टी की रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं सस्टेनेबली ऑन अ लॉन्ग टर्म। मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 साल तक एक ट्रेडर निफ्टी की रिटर्न्स को ओवर बीट करे। वेल, मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा है नहीं, बट शायद वो ट्रेडर्स 0.3% भी ना हो। मैं इस लेवल पे क्या रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो पूरी वीडियो बनाई थी कि हाउ ट्रेडिंग विल रूइन योर करियर। अगर आपने उसको मेन थिंग ले लिया और आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग से ये कमा लोगे, वो कर लोगे, लॉन्ग टर्म में यही आपका प्लान है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, तो मैंने सब वीडियो बना रखी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर भारत में फ्यूचर ऑप्शंस has now spread like a pandemic. पहले तो it was healthy, I was very happy कि देखो फ्यूचर ऑप्शंस फैल रहा है, people are taking market seriously. रियलिटी ये है कि हमने स्टॉक मार्केट्स को ड्रीम 11 की ऐप बना दिया जहां पे सिर्फ बेट कर रहे हैं। एंड आई शो यू हाउ। इंडिया में 2023 में 85 बिलियन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स है। दिस इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यूएस वगैरह इसके आसपास भी नहीं है। 85 बिलियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें से 35% जो पार्टिसिपेशन फ्यूचर ऑप्शन में किया है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है। इट इज द हाईएस्ट इन 2019, हाईएस्ट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला है इन मार्च 2022 इंडियंस लॉस्ट $5.4 बिलियन इन ट्रेडिंग। $5.4 बिलियन इन ट्रेडिंग। ईटी की रिपोर्ट में आया था, जिसको पढ़ के मैं शॉक हो गया और 3 बार रिसर्च टीम था बैठा कि यार ये नंबर्स ठीक है कि नहीं है। बट ये ईटी रिपोर्ट में लिखा हुआ था इज दैट हमारी देश की पर कैपिटल इनकम इज $2,300, मतलब पूरी देश की इनकम लेंगे डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो हर एवरेज आदमी कमाए $2,300। बट अगर ट्रेडिंग को देखेंगे और ट्रेडिंग का नुकसान लेंगे ना, सो ऑन अ पर कैपिटल ऑफ $2,300 एन एवरेज इंडियन has lost $1,468 on trading. हमारी पर कैपिटा का साला 50% तो हम ट्रेडिंग में हार गए। एंड सर लॉसेस के बावजूद आप देखोगे आपके आसपास के लोग मार्केट्स में पैसा डाली जा रहे हैं और बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, बट कर वो ट्रेडिंग रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेट चीज ये है वो ट्रेडिंग बिना ट्रेडिंग रूल से नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स इन अ कंट्री डोंट इवन क्वालिफाई टू बी कॉल्ड ट्रेडर्स बिकॉज दे आर नॉट इवन यूजिंग द बेसिक ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स। अगर कोई आदमी बेसिक टेक्निकल यूज कर लेगा तो उसकी कुछ इनकम तो जनरेट हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में सारा सस्टेनेबल नहीं है, बट कुछ इनकम तो जनरेट हो जाएगी, ट्रेडिंग तो करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री वो ट्रेडिंग के नाम पे टिप्स पे मजे कर रहे हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट विच इज अनफॉर्चुनेट। बट इसमें एक और चीज आई वॉन्ट यू टू पुट हियर, और आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है, बी ग्रीडी when people are fearful, be fearful when people are क्या are
ग्रीडी। अभी लोग क्या है सर, इतना ज्यादा ग्रीडी है लोग कि भर भर के पैसा डाल रहे हैं मार्केट्स में, बिकॉज मार्केट स्पेकुलेशन हो गया कि यहाँ पे पैसा डालो तो पैसा तो बढ़ना ही बढ़ना है। एंड दिस इज द पॉइंट दैट रियली शिट एंड स्केयर्स मी, एंड आई एम नॉट जोकिंग। ये मार्केट्स में एक फैक्ट है, आप इसको लिख के ले लो। जनता यहां पैसे नहीं कमा सकती। दोबारा सर एडिटर से म्यूजिक इस पॉइंट में हल करना, जनता यहां पैसे नहीं कमा सकती। ये स्टॉक मार्केट्स का कड़वा सच है। और जब हर आदमी पैसे कमा रहा है, आपके वो जो फ्रूट सेलर है वो भी सर मार्केट्स में इन्वेस्टर है, ड्राइवर भी है वो भी मार्केट्स में इन्वेस्टर है, पड़ोसी आंटी वो भी मार्केट्स में इन्वेस्टर है, हर आदमी अंडर द टॉप सन, हर आदमी मार्केट्स में इन्वेस्टर है। इसका मतलब सर बैकपैक करो, दफा होके भाग लो। जनता पैसे कभी नहीं कमा सकती, नॉट बिकॉज जनता स्टूपिड है, बिकॉज इट इज दे आर साइकोलॉजिकली डिजाइन्ड नॉट टू अर्न मनी। जनता का जो मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है ना, दे टेंड टू रन टुवर्ड्स स्पेक्युलेशन, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड ये रूल है। दैट इज व्हाई वॉरेन बफेट सेज बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर fearful, be fearful when people are greedy। और इस पॉइंट को अगर आपको और इन डेप्थली समझना है, which I really think that you should understand, come to my psychology masterclass, जहां मैं आपको बताता हूं how does human psychology in stock markets work and why people will always lose money in stock markets, why majority will always lose। People have loved the session, link उस सेशन का नीचे है, so if you want to come जरूर आना। चिंता मत करो, मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा। अब फैक्ट्स देखते हैं अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स। सर मैं आपको, आप एक बार देखो उसे, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है मार्केट जिंदगी पहले। यहां पे आप देखोगे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, क्योंकि एसआईपी तो हमें रिटेल इन्वेस्टर पैसा डालते हैं ना, ये दोनों मिला के बनते हैं 18.4%, एफपीआईज आर 17.9%। मैंने ऐसे नहीं देखा है मार्केट्स में कि एफआईआईज हैव अ लेसर पार्टिसिपेशन देन इंडियन इन्वेस्टर्स, विच इज गुड ऑल्सो फ्रॉम अ पॉइंट कि हम देखो एजुकेट हो रहे हैं, एसआईपीस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इतना सारा पैसा है, विच आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज म्यूचुअल फंड में लोग स्पेकुलेशन के लिए ज्यादातर नहीं डालते, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। बट द सेम टाइम these numbers are concerning because ये जनता वो है जो मेजॉरिटी 2021 के बाद आई है। ये जनता वो है जिन्होंने देखा ही नहीं है बेरन सर होता क्या है, they don't know how what it feels like। अब दोबारा आपको फैक्ट्स में मैं बता रहा हूँ, एफपीआई आप देखोगे 17.9% है, और ये ना 11 सालों में पहली बार हुआ है कि एफपीआई की होल्डिंग इन इंडियन मार्केट्स इज लेस देन 18%। आप ये ग्राफ देखो, ये मैं आपको हमेशा ग्राफ समझाता हूँ। आप देखो जब मार्केट्स पीक में होते हैं, ओवर वैल्यूड होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है? ये था पॉइंट ओवर वैल्यूड का, ये है पॉइंट अंडर वैल्यूड का। व्हेन द मार्केट्स माय फ्रेंड आर ओवर वैल्यूड, रिटेल इन्वेस्टर्स गेट इन, स्मार्ट इन्वेस्टर्स गेट आउट, दैट इज द ट्रूथ। एंड व्हेन द मार्केट्स आर अंडर वैल्यूड, रिटेल इन्वेस्टर्स सेल, स्मार्ट इन्वेस्टर्स गेट इन। When I talk about smart investors, वो कौन है? बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर्स, एफआईएस जनरली हम लोग बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, बड़े ऑपरेटर्स, राकेश झुंझुनवाला, बिग इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी। एंड अभी शायद हम ओवर वैल्यूड वाले एरिया में आ गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट्स कल क्रैश कर जाएगा, आप सब बेच दो अभी के भी, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली चीज आपको खुद की रिसर्च करनी है। दूसरी चीज, हम उस टाइम उस एरिया में, हम आने वाले हैं उस एरिया में। अब ये बोल नहीं सकते कि आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या अगले साल या 2026 में कब क्रैश होगा, कोई नहीं बोल सकता है। बट हमें क्या है, सतर्क रहना। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव ही है, मैं आपको बता रहा हूं कि सतर्क रहना है। अब कमिंग बैक टू रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करें, ये होती है एक चीज। आपको तो इससे भी खतरनाक चीज क्या होती है? व्हेन रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट टेकिंग लोन मनी, जब आदमी उधार में पैसा लेके सर मार्केट डाला ना, इसका मतलब हालत खराब है। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा हो रहा है, जहां पे मार्जिन्स आर ऑन द राइज। अब जिन लोगों को नहीं पता है मार्जिन्स क्या होते हैं, कि बेसिकली अगर आपके पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो आपका ब्रोकर आपको बोलेगा ठीक है सर आपके पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, मैं आपको 5 लाख रुपए का मार्जिन दे रहा हूँ, या वट एवर आपकी लिमिट सेट हो जाएगी मार्जिन की, उसको आप एक्स्ट्रा ट्रेड करते हो, एक्स्ट्रा यूज करते हो। ब्रोकर के पास सिक्योरिटी ये है कि उसके पास आपके शेयर लॉक्ड इन है, ज्यादा दिक्कत हो वो शेयर बेच के उन्हें पैसे निकाल लेगा, राइट। अब जनरली इन मार्जिन्स में इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करते हैं वो होता है अराउंड 7 to 18%, डिपेंडेंट ऑन द ब्रोकर, डिपेंडिंग आप कितने बड़े क्लाइंट हो ब्रोकर के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो एमटीएफ बिजनेस में मार्जिन में सबसे आगे है, ठीक है। मार्च 2023 को इनका मार्जिन का जो बिजनेस था वो था ऑफ 6,440 करोड़। दिसंबर 2023 को ये बढ़ के हो गया 9,980 करोड़, 50 to 55% का जंप मार दिया विद इन नॉट इवन अ ईयर। आप सर ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। मार्च 2022 में एमटीएफ बुक कितना था, जैन 2024 में सर ये बढ़ के हो गया है 54,537 करोड़। सर हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। I think one thing common is retail investor bull interest in the market. I don't think that has been the dominant thesis since 3-6 months after COVID till now. I don't think that has changed. So I think that is one commonality which I think we have seen all the way from 3-6 months after COVID till 2024 June. Economic parameters.
अभी फॉर थिंकिंग गोयला, तुमने तो बताया था यार इंडिया के इकोनॉमिक्स बड़े अच्छे हैं, वो अच्छा है, ये स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है। सर वो स्ट्रांग है। ये देखिए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बहुत अच्छे में है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा जो हो रहा है, आरबीआई डिविडेंड्स दे रही है, पर कैपिटा इज डूइंग वेल। मतलब आप ओवरऑल देखोगे इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर डूइंग फैंटास्टिक, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। And the other positive at this point of time is that the macroeconomic environment of India is fantastic. So whether you look at fiscal deficit, you look at RBI dividend, you look at current account deficit, you look at inflation, you look at economic growth, look at economic growth differentials. All these things are also fantastic. So on one hand, you have fantastic liquidity in equity. On the other hand, you have fantastic macro. And on the other hand, you have valuations which are out of what you have seen in your career. So it puts you in a very confusing situation, which forced us to recommend asset allocation and recommend hybrid products. And that's what we've been doing. But what I want to understand, facts can be presented in two ways. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बैंक इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन। अब जब भी हम बैंक इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, बैंक इंटरेस्ट गोइंग डाउन, मार्केट्स अच्छा जाएंगे। क्यों? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा हो जाएगा, डेट से मिल जाएगा। और व्हेन बैंक इंटरेस्ट इज गोइंग अप, तो सर मार्केट्स नीचे गिर जाएंगे। मैं उल्टा बताता हूँ, व्हेन बैंक इंटरेस्ट इज गोइंग अप ना, मार्केट्स विल डू वेल। हाउ? बिकॉज एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा तो पीपल विल हैव मोर स्पेंडिंग पावर। व्हेन पीपल हैव मोर स्पेंडिंग पावर, कंपनीज का प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंपनीज डेट में एक्सपोजर कम लेंगी, एनपीएस कम होंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है। अब क्या ये गलत है? नहीं। किसी भी फैक्ट को आप दो तरीके से तोड़ बढ़ा सकते हो। अभी तक क्या इंडिया में हर चीज अच्छी चल रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? आप सिंपल बीजेपी सरकार का ले लो सर। अगर 3 महीने पहले मैं किसी पूछता कि बीजेपी सरकार को 240 सीट मिलेंगी, लोग क्या बोलते, भाई मार्केट खत्म, क्रैश, भाग के बेच जाओ। बट अब क्या, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब पीपल आर लुकिंग द पॉजिटिव एट इट। तो मार्केट्स मूव, रीजंस फॉलो, और कोई इसका आंसर है नहीं सर। मार्केट्स मूव, रीजंस फॉलो। अब जब मार्केट्स अभी भी ऊपर जा रहा है, जबकि बीजेपी मेजॉरिटी नहीं जीती है, तो लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं, बिकॉज इन्वेस्टर्स को भरोसा इसमें आ गया। अब इसमें वो तो 50 रीजंस है, एंड दोज रीजंस आर नॉट इवन रॉन्ग। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू टू फोकस ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, नहीं, मैं एक ब्रॉडर पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है जहां इकोनॉमी अच्छा कर रही हो ना, मार्केट्स कैन स्टिल गो डाउन, बिकॉज दिस इज हाउ द नेचर ऑफ मार्केट्स इज। ये हो गया सर सारा डेटा। वैसे रिसर्च तो और काफी है, बट वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो मैं सीधा आ रहा हूं अपने ओपिनियंस पे। मैं ओपिनियन का पार्ट डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूं सो दैट यू नो क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, एंड अकॉर्डिंगली यू डू योर रिसर्च एंड टेक योर डिसीजन। अब सबसे पहला देखो, मेरा ओपिनियन तो ये है कि इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टिल नाउ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये थोड़ी चीप मार्केटिंग हो गई। आपको पता है ना कि आपकी स्टॉक मार्केट की दिक्कत होइला उसकी पूरी टीम संभाल रही है, हमारी यूट्यूब ग्रोथ की दिक्कत आप संभालोगे। तो प्लीज बी श्योर वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जस्ट पुश एंड शेयर आवर वीडियोस इफ यू रियली थिंक दे आर हेल्पफुल। अपनी स्टॉक मार्केट व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां भी जहां पे भी आप एक्टिव हो, शेयर करो, वी विल रियली अप्रिशिएट इट। अब if you have a mutual fund, I don't think you need to worry. हाँ, I know it would be scary and you might think कि गोयला यार तो बेटर है, म्यूचुअल फंड में अभी बेच देता हूँ, बाद में ले लूंगा तो बच जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट आप म्यूचुअल फंड को टाइम नहीं कर पाओगे। एंड आपने फंड मैनेजर को दिया है, पैसे उसको दे रहे हो, एक्सपेंसेस दे रहे हो, उसका काम क्या है? टू बैलेंस, रीबैलेंस, काम ही तो यही है यार। तो इट्स फाइन। आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड में ज्यादा छिटकानी नहीं करनी चाहिए, होल्ड दैट लॉन्ग टर्म। अब आते हैं सर इन्वेस्टमेंट पे, जहां पर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदे। एंड अगेन गोयला कम्युनिटी, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ले रखा है। अब आप सोच लो क्या करें, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है तगड़ा, अब लग रहा है बुक कर लेते हैं। अभी बुक करेंगे, बाद में गिरेगा तो दोबारा चढ़ जाएंगे। दिक्कत क्या है, मैं समझ रहा हूँ बुक करने के अंदर जो आग लगी हुई है वो होती है, बट कैसे पता मार्केट गिर जाएगा? कब गिरेगा मार्केट्स? कब तक गिरेगा मार्केट्स? कितने के बाद गिरेगा मार्केट्स? कुछ आंसर है इसका? नहीं आंसर, नहीं आंसर। नो मैटर हाउ ऑब्वियस इट मे सीम टू एनीवन, आंसर नहीं है सर इसका। अब द फैक्ट इज, अगर आपने सपोज बेच दिया, आज ऊपर बढ़ गई शेयर प्राइस, खरीदोगे दोबारा उस प्राइस पे? नहीं खरीद पाओगे यार। ये मैं एक सब फेस कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं खरीद पाओगे। एंड अगर आप डेटा देखोगे तो बुल रन में तो होता क्या है, इफ यू मिस द 10 बेस्ट डेज, आपकी पोर्टफोलियो की 50% ग्रोथ खत्म हो जाती है। जो बुल रन में एक मार्केट टक टक कर कुछ दिन भागता है, आपने वो दिन मिस कर दिया है, योर ग्रोथ कैन बी रिड्यूस्ड बाय 50%। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी इन द मार्केट। दूसरी चीज इज दैट, चलो आपने बेच दिया है ना, और आपने बेचा, पोर्टफोलियो सारा मार्केट भी नीचे आ गया, बल्ले बल्ले। अब अगर आप नए इन्वेस्टर हो जो 2021 के बाद आए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 30-40% रिटर्न सर चाहिए, 25% रिटर्न चाहिए। क्या इतनी एक्सेसिव रिटर्न किसी और एसेट क्लास में मिलने वाली है? नहीं, इन नॉर्मल टाइम्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो फिर दोबारा आदमी फोम में फंस जाता है, क्या करें क्या नहीं करें। और हाँ, ये अभी भी फोरकास्ट बहुत सॉलिड है वर्ल्ड वाइड कि बाय 2032 इंडिया विल हैव अ $8 ट्रिलियन इकोनॉमी विद अ $10 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट। इट्स क्रेजी, राइट? बट वो बात भी सही है कि अभी मार्केट्स आर ओवरवैल्यूड और
शायद थोड़ा डिफिकल्ट है टू बी एक्सट्रीमली बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। तो अगर आप उन लोगों में से जो बोलते हैं गोयला भाई मैं हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं स्टॉक्स बेचूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप वो सर्वाइव करते हो देन फैंटास्टिक, व्हिच आई फील अगर आपने पहली बार बैरन देख रहे हो, इट इज गोइंग टू बी अ hell torturous ride for you because I can't even explain words। जो फीलिंग होती है अंदर, जो एटमोस्फेयर होता है आसपास, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो इफ यू फेस इट थ्रू, नथिंग कैन स्टॉप यू, आर अनबीटेबल, यू विल ऑलवेज कम आउट ग्रेट। ठीक है, इंडिया का फ्यूचर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अनडाउटेडली। वहीं अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, मैं रिबैलेंस करता हूँ एंड आई विल कंटिन्यू। इफ यू आर आर गोयला कम्युनिटी स्टूडेंट तो आपको पता है ना रीबैलेंसिंग कितना जरूरी है, एंड डोंट वरी उसके लिए एक ऑफिसर्स में अलग से आप रखने वाला हूँ डिटेल में कि हाउ रीबैलेंसिंग इज डन फॉर जनरल ऑडियंस ऑल्सो। कि रीबैलेंस क्या होता है कि आप तराजू को बार बार इक्वेट करते हैं, जब बहुत ऊपर नीचे होता है आप उसको इक्वेट करते, दैट इज व्हाट रीबैलेंस इज। और अपने पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करना चाहिए। So will I be watching a keep track on stock market? Stock market ऊपर जाएगा नीचे आएगा क्या होगा? Yes. Will I be in a mind state कि अगर मुझे मार्केट्स बहुत पीक करता देखा मैं पूरा अपना पोर्टफोलियो बेच के बाहर आ जाऊंगा? Yes. Because I know what a bear run feels like. And अगर इसको थोड़ा बहुत भी टाइम कर लिया ना, our returns can be exponential. जो मेरा aim है to reach the top 50 investor of the world, वो ऐसे ही पूरा होगा when I take higher risk. And that is specifically for me. अब आप बताओ आपको मार्केट्स का क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बता दें, बिकॉज गोयला मार्केट्स में क्या हो रहा है आपको डिटेल मैं देता रहूंगा इस चैनल पे। अगर साइकोलॉजी मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर आना, अभी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जानना है कि ट्रेडिंग कैसे बर्बाद करती है तो ये वीडियो देख लेना। दिस कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, वी डू नॉट प्रोवाइड एनी बाय और सेल रिकमेंडेशंस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑल द कंपनीज मेंशन्ड इन द कंटेंट हैव नो एसोसिएशन विद अस until mentioned otherwise in the video itself।